सर नमस्ते। लोग बोलते हैं कि बड़े से बड़ा जीवन मूल्य, लाइफ वैल्यू इंसानियत है, ह्यूमैनिटी या ह्यूमनिज्म। वो कहते हैं कि किसी भी धर्म से ऊंची है इंसानियत, और कहते हैं कि हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए किसी धर्म की ज़रूरत नहीं है, इंसानियत ही काफ़ी है। यहाँ तक कि आज एक प्रमुख समाचार पत्र की वेबसाइट के होम पेज पर ही एक कहानी है जिसका शीर्षक ही यही है कि ह्यूमैनिटी इज़ बिगर देन एनी रिलीजन। इंसानियत किसी भी धर्म से बड़ी है। सर इस पर कुछ बोलिए। क्या बोलूं, निहायत ही नादानी की बात है। ये लोग जो कहते हैं कि इंसानियत या मानवता या ह्यूमैनिटी किसी भी धर्म से बढ़कर है, ये वास्तव में न तो धर्म को समझते हैं और न ही मानवता को। चलो मानवता से शुरू करते हैं। मानवता माने क्या? बहुत लोगों को तो ये सवाल ही अच्छा नहीं लगेगा। वो कहेंगे कि भाई मानवता होती है, हम मानव हैं और हमारे भीतर दूसरों के लिए कुछ अच्छे विचार, कुछ भली भावनाएं होती हैं, इसी को मानवता कहते हैं। इसको वो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के नाम से भी संबोधित करते हैं, वैश्विक मानव मूल्य। लेकिन ये क्या हैं, कहाँ से आते हैं, कुछ हैं भी या नहीं, इस बात पर गहरा विचार वो शायद कम ही करते हैं। चलिए थोड़ा इस पर विचार करके देखते हैं। मानव क्या है, उसके पास मूल्य कहाँ से आएंगे, उसे कैसे पता कि किस चीज़ को कितनी कीमत देनी है। मानव को अगर शिक्षित दीक्षित न करो तो वो वास्तव में एक बुद्धि संपन्न जानवर ही है। ये बात मैं बहुत बार पहले बोल चुका हूं, फिर बोलता हूं। आदमी को अगर तुम नैतिक आध्यात्मिक शिक्षा न दो तो मानव की मानवता जैसी कोई चीज होती नहीं है। एक बुद्धि संपन्न पशुता जरूर हो सकती है, मानवता नहीं। पशुओं के पास क्या हम कहते हैं कि मानवता है? हम कहते हैं पशुओं के पास पशुता है। और मनुष्य भी बस एक बुद्धि रखने वाला पशु ही है। मस्तिष्क हमारा अलग है पशुओं से, बस इस मस्तिष्क में बुद्धि की संभावना ज़्यादा है, और वो भी इसलिए क्योंकि हमारे मस्तिष्क की संरचना पशुओं से अलग है। हमारी बुद्धि भी क्यों ज़्यादा है, ये बात भी बड़े वैज्ञानिक तरीके से समझी जा सकती है। मस्तिष्क के किन केंद्रों का उत्पाद होती है बुद्धि या इंटेलेक्ट, हम भली भांति जानते हैं। आदमी के मस्तिष्क के उन्हीं केंद्रों पर थोड़ा झटका लग जाए या चोट लग जाए तो उसका पूरा शरीर चलता रहेगा पशु की तरह, उसकी बुद्धि लेकिन कम हो जाएगी या मिट जाएगी।
तो मानव के पास वास्तव में मानवता अपने आप आ ही नहीं सकती, उसके पास एक पाशविक बुद्धिमत्ता जरूर आ सकती है। पशु के पास क्या होती है? पशुता। और मानव के पास क्या रहेगी? बुद्धि संपन्न पशुता। अब पशुता अपने आप में कोई बहुत ऊंची चीज तो है नहीं, बिल्कुल प्राकृतिक है। पशुता का मतलब है खाओ पियो मौज करो जियो, शिकार करो, संतान करो, और एक दिन यही खेलते कूदते जंगल में खाने पीने का इंतजाम करते मर जाओ। ये पशुता है। आदमी के पास भी यही पशुता है, पर साथ में उसके पास बुद्धि है, तो वो काम सारे पशुओं वाले ही करेगा, पर ज़्यादा होशियारी से करेगा वही सब कुछ जो पशु करते हैं। खाने पीने का प्रबंध करेगा, दूसरों पर किसी तरह से आधिपत्य जमाने का, ध्वंस जमाने का प्रबंध करेगा। इन सब चीज़ों के लिए बुद्धि का सहारा लेगा। पशु भी अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है। देखा है ना, पशु भी अपना इलाका जो है बहुत संभाल कर रखते हैं, उसकी बड़ी रक्षा करते हैं। इंसान भी वैसे ही अपना इलाका बढ़ाना चाहता है, भौतिक रूप से भी मानसिक रूप से भी। बस पशु के पास बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है अपने इलाके का विस्तार करने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए। आदमी भी काम वही करेगा पशु वाले, पर उसके पास अब बुद्धि है, जिस बुद्धि से वो विज्ञान और तकनीक लेकर के आएगा और अपने इलाके की पहरेदारी करने के लिए वो तरह तरह के बुद्धिमान उपाय करेगा। बुद्धिमान उपाय करेगा, पर पशुओं की ही दिशा में करेगा। अब बताओ मानवता कहाँ है? जिसको तुम मानवता बोल रहे हो, चीज़ क्या है? मानवता यूं ही नहीं आ जाती। इंसान बनने के लिए एक विशिष्ट किस्म की शिक्षा की ज़रूरत होती है। वो शिक्षा अगर तुम नहीं दोगे मानव को, तो वो पशु ही रहेगा। मानवतावादियों का ख्याल है कि वो शिक्षा नहीं भी दो तो भी हमें यूं ही पता चल जाएगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। उन्हें लगता है कि इंसान के मन में यूं ही अच्छे अच्छे मूल्य प्राकृतिक रूप से आ जाएंगे। नहीं आने वाले भाई। दया, करुणा, सद्भावना, सत्य, प्रेम, निष्ठा, अहिंसा, अस्तेय, अचौर्य, अपरिग्रह, ये प्राकृतिक मूल्य नहीं होते हैं। और अगर ये प्राकृतिक मूल्य होते हो तो मुझे दिखा दो कि जंगल में ये मूल्य पाए जाते हैं। मुझे दिखा दो जंगल में कहाँ है करुणा। मुझे दिखा दो जंगल में कहाँ है तपश्चर्या या साधना। मुझे दिखा दो कि जंगल में कहाँ है दया, आर्जव, सरलता। जंगल में ये सब नहीं पाए जाते ना। तो इसी तरीके से ये जो मूल्य हैं जिनको मानवतावादी समझते हैं कि ये तो हर बच्चे में खुद ब खुद आ जाएंगे, वो आएंगे ही नहीं खुद ब खुद। वो जो विशिष्ट शिक्षा है अगर तुमने उस बच्चे को नहीं दी तो वो एक बुद्धिमान जानवर बनकर रह जाएगा। उसी विशिष्ट शिक्षा का ही तो नाम धर्म है। उसी खास शिक्षा को धर्म कहते हैं जो मानव में उच्चतर मूल्यों की स्थापना करती है। तो वास्तव में मानव को मानव बनाता ही धर्म है। मानव में मानवता लाता ही धर्म है। जब धर्म के बिना मानवता आ ही नहीं सकती तो मानवता धर्म से बड़ी कैसे हो गई? धर्म तो मानवता की माँ है। धर्म तो मानवता का मूल्य है। बिना धर्म के मानवता नहीं होगी, बिना धर्म के सिर्फ पशुता होगी। आज भी अगर तुम देख रहे हो कि दुनिया में किसी किस्म की व्यवस्था है तो उसका कारण सिर्फ ये है कि दुनिया में ऐसे लोग हो गए जिन्होंने हमारे भीतर धर्म गहराई से बैठा दिया है। इसी के कारण हम न्याय को बड़ा मूल्य देते हैं। जंगल में न्याय होता है क्या? जंगल में न्याय जैसी कोई चीज़ है? वहाँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसी को तुम कहते हो ना जंगल राज। आदमी में न्याय
का मूल्य किसने स्थापित किया? क्या जंगल ने? क्या शरीर ने हमारे? नहीं, कुछ लोग हैं जिन्होंने सिखाया कि न्याय बड़ी बात है। ये जो शिक्षा है जो कहती है कि न्याय बड़ी बात है, इसी को धर्म कहते हैं। ये जो शिक्षा है जो बताती है कि तुम्हारे शरीर के सुख और सुरक्षा से आगे भी कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसी को धर्म कहते हैं। ना होता धर्म तो हमारे शहरों में, गांवों में, हमारी सड़कों पर किसी तरह की कोई व्यवस्था हो नहीं सकती थी। कोई अपने वचन का पालन ना कर रहा होता, कोई किसी तरह का नियम कानून बंदिश पाबंदी ना मान रहा होता। तुम मुझे बताओ, किसी बच्चे में ये मूल्य कहाँ से आएगा कि ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि बच्चे तो पैदा ही ईर्ष्यालु होते हैं। पशुओं में भी ईर्ष्या होती है, बच्चों में भी ईर्ष्या होती है। लेकिन बड़े होते होते सब बच्चों में कम से कम ऊपरी तौर पर ये बात आ जाती है कि ईर्ष्या करना बुरी चीज़ है। यहाँ तक कि जब वो ईर्ष्या कर भी रहे होते हैं और कोई कहे कि तुम ईर्ष्यालु हो रहे हो, तो उनको शर्म आती है, वो कहते हैं नहीं नहीं, हमें ईर्ष्या नहीं हो रही है। ये सिखाया किसने इंसान को कि ईर्ष्या बुरी बात है? मानवता ने सिखाया। कि मानवता क्या चीज़ है? कहते मानवता इंसान के दिल से निकलती है। ये तो दिल भी नहीं जानते। दिल तो पहली बात कुछ होता नहीं, मन भर होता है। और इंसान के मन से वही सब कुछ निकलेगा जो किसी पशु के मन से निकलता है, बस ज़्यादा बुद्धि संपन्न तरीके से। क्योंकि मन तो मस्तिष्क पर आश्रित होता है और मस्तिष्क प्राकृतिक है। जो भी कुछ प्राकृतिक है उसका उद्देश्य बस अपनी सुरक्षा, अपना संवर्धन, अपना विस्तार है। और अगर अपनी सुरक्षा करने में, अपना विस्तार करने में ईर्ष्या काम आती है तो प्रकृति में ईर्ष्या की बड़ी खास जगह बनी रहेगी। ईर्ष्या प्रकृति में यूं ही नहीं पाई जाती, ईर्ष्या काम आती है। तो मनुष्य में ईर्ष्या बनी रहेगी जब तक कोई आता नहीं है शिक्षा देने के लिए कि देखो, ईर्ष्या अधिक से अधिक तुम्हें यही फायदा देती है ना कि तुम्हारी उम्र बचा देती है, तुम्हारे कुछ हितों की रक्षा कर देती है, तुम्हें थोड़ा सुरक्षित रख लेती है। लेकिन देह की सुरक्षा से ज़्यादा, धन की सुरक्षा से ज़्यादा, अपने प्रभाव, अपने कुटुंब की सुरक्षा से ज़्यादा कीमती कुछ और भी होता है जीवन में। इस शिक्षा के बाद फिर ईर्ष्या में कमी आती है। इसी शिक्षा का मैं कह रहा हूँ नाम धर्म है। धर्म ना हो तो पूरी दुनिया में ईर्ष्या को स्वीकृति मिल जाएगी। धर्म ना हो तो एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से हार क्यों मानेगा? हार गया तो उसका गला क्यों नहीं दबा देगा? धर्म ना हो तो आपके न्यायालय कैसे चलेंगे? अपराधी न्यायाधीश की बात माने ही क्यों? बहस से क्यों मामले सुलटाए जाएं कि दो वकील बहस कर रहे हैं और उस बहस के परिणाम से ये सिद्ध होगा कि किसी को माफ़ी मिलेगी या फांसी? जंगल में तो ऐसे नहीं निपटाए जाते मामले। जंगल में कैसे निपटाए जाते हैं मामले? या तो तू बचेगा या मैं बचूंगा। ये आपको किसने सिखाया कि अगर आपसी मनमुटाव भी हो, बैर भी हो, तो भी उसको निपटाने के लिए बात करो, सच्चाई सामने लाओ। उस बातचीत का यही औचित्य होता है ना जो कोर्ट में होती है, क्या कि सच्चाई सामने लाई जाए। सच्चाई सामने लाई जाती है, फिर फैसला हो जाता है एक नियम के आधार पर। सच्चाई के प्रति इतना प्रेम क्या जंगल में पाया जाता है? सच्चाई प्रेम की चीज है। ये बात जो तुम्हें सिखाए उसी को धर्म कहते हैं। धर्म ना हो तो तुम्हारे न्यायालय नहीं काम कर सकते, तुम्हारी सड़कों पर रोज खून खच्चर होगा। धर्म ना हो तो तुम्हें कौन रोकता है किसी और के घर में घुसकर उसकी संपत्ति उठा ले जाने से, उसकी पत्नी उठा ले जाने से, उसकी बेटी उठा ले जाने से, उसके घर में जो कुछ हो उस पर कब्जा कर लेने से? बोलो तुम्हें कौन रोकता है? इंसानियत कहाँ से आ जाएगी? अब आप तर्क देंगे, आप कहेंगे लेकिन लाखों लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, फिर भी वो बड़े अच्छे लोग हैं, तो उनमें अच्छाई कहाँ से आ गई? उनमें अच्छाई उनके पुरखों से आ गई। उनमें अच्छाई
हवाओं से आ गई है। अभी धर्म का इतना नाश नहीं हुआ है दुनिया में कि जो पूरा माहौल है वही धर्म से रिक्त हो गया हो। और लोगों को पता हो चाहे ना पता हो, लोग धार्मिक आज भी हैं, यहाँ तक कि वो जो अपने आप को पक्का नास्तिक या अनीश्वरवादी या अथीस्ट बोलते हैं, उनमें भी धर्म बैठा हुआ है। भले ही वो मौखिक तौर पे धर्म की उपेक्षा कर देते हों, अवमानना कर देते हों, लेकिन धर्म के जो प्रभाव हैं वो पूरे तरीके से उनके चरित्र पे विद्यमान हैं। भाई वो धर्म को नहीं मानते पर कुछ नैतिक उसूलों को तो मानते हैं ना। ये जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं जिनमें वो विश्वास रखते हैं, वो कहाँ से आए? नैतिकता धर्म के पेड़ का फल होती है। धर्म अगर पेड़ है तो उसका फल क्या है? नैतिकता। अब जो लोग कहते हैं कि वो मोरालिटी माने नैतिकता में विश्वास रखते हैं पर धर्म में विश्वास नहीं रखते, ये लोग बड़े ही चमत्कारिक और अद्भुत लोग हैं। ये वैसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि साहब सेब तो होता है पर सेब का पेड़ नहीं होता। ये वो लोग हैं जो सेब बढ़िया चबाते हुए कह रहे हैं सेब तो होता है लेकिन सेब के पेड़ जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। साहब धर्म नहीं है अगर, तो नैतिकता यानी मोरालिटी कहाँ से आई आप में? क्योंकि बिना धर्म के कोई नैतिकता हो नहीं सकती। आप जिसको बोलते हो सेकुलर मोरालिटी, वो अपने आप में एक बड़ी विरोधाभासी, अंतर्विरोध से भरी हुई चीज़ है, एक पैराडॉक्स है वो। बात समझ में आ रही है? तो धर्म बहुत ज़रूरी है। धर्म के बिना मानव मूल्य कहाँ से आएंगे जब मानव ही नहीं रहेगा? धर्म के बिना आदमी जानवर है। लेकिन ये बड़े फैशन की बात हो गई है। लोग कहते हैं कि ह्यूमैनिटी इज़ माय रिलीजन। इनसे ज़्यादा अनाड़ी कोई होगा नहीं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और अक्सर ये बात आपके अनाड़ीपन का या अज्ञान का ही द्योतक नहीं होती, ये बात आपके गहरे अहंकार का प्रतिबिंब होती है। क्योंकि जब आप जाते हैं बोध ग्रंथों की तरफ, आध्यात्मिक किताबों की तरफ, तो वहाँ जो बातें बताई जाती हैं वो बड़ी कठोर होती हैं। वो आपको आईना दिखा देती हैं। वो आपको बता देती हैं कि आप गलत ज़िंदगी जी रहे हैं जिसमें आप अपने लिए ही कष्ट पैदा कर रहे हैं और दूसरों के लिए भी। तो ज़्यादातर लोग जो अपने आप को नास्तिक बोलते हैं वो वास्तव में बस अपने झूठ को और अपने अहंकार को छुपाने के लिए आध्यात्मिक ग्रंथों की ओर नहीं जाते। उससे कहीं ज़्यादा उनको आसान लगता है कि दो चार ऊपर ऊपर के मूल्य पकड़ लो और कह दो कि नहीं, मैं धर्म को मानता नहीं लेकिन फिर भी मैं मानवतावादी या नैतिकतावादी हूँ। न आप मानवीय हो सकते हैं, न आप नैतिक हो सकते हैं बिना अध्यात्म के। और जब मैं धर्म कह रहा हूँ, यहाँ स्पष्ट करूँगा, मेरा आशय धर्म के बाहरी अंगों से नहीं है। मैं रीति रिवाज, पूजा पाठ, सामुदायिकता और सांप्रदायिक मूल्यों की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं कह रहा हूँ धर्म, तो मेरा आशय ठोस केंद्रीय अध्यात्म से है। जब मैं कह रहा हूँ धर्म, तो मेरा आशय किसी पंथ, गुट, दल या मजहब से नहीं है। मेरा आशय है आत्म जिज्ञासा से। धर्म का जो वास्तविक अर्थ है, मैं उस वास्तविक अर्थ की बात कर रहा हूँ। धर्म का वास्तविक अर्थ है सच जानने की कोशिश करना, क्योंकि झूठ में कोई चैन तो पाता नहीं। धर्म का वास्तविक अर्थ है अपनी पीड़ा को स्वीकारना, अपने बंधनों को देखना, मुक्ति की कोशिश करना, जीवन भर ईमानदारी से मुक्ति का प्रयत्न करते चलना, ये धर्म होता है। मैं उस धर्म की बात नहीं कर रहा जिसमें तमाम तरह की वर्जनाएं होती हैं और ये होता है और वो होता है, पूरी जो एक उसमें आचरण की किताब होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ।
तो मैं जिस धर्म की बात कर रहा हूं वो वास्तव में दुनिया के सारे आयोजित धर्मों का केंद्र है। मैं निपट, ठोस, केंद्रीय, हार्दिक धर्म की बात कर रहा हूं। ये बात बिल्कुल अपने मन से निकाल दो कि धर्म के बिना भी तुम एक अच्छे आदमी हो सकते हो। ये जो तथाकथित अच्छे आदमी दिखाई दे जाते हैं ना, जो कहते हैं देखो हम कितने अच्छे आदमी हैं लेकिन हम किसी धर्म को मानते नहीं, ये बस धर्म के पुराने मोमेंटम का, गतिवेग का फायदा उठा रहे हैं। 2-4 पीढ़ियां अगर बीत गई धर्म से संपर्क के बिना, तो फिर देखना कितने अच्छे आदमी बचेंगे। समझ में आ रही है बात? 2-4 पीढ़ियां अगर बीत जाएं बिना किसी धार्मिक शिक्षा के, फिर देखना कि कितने अच्छे आदमी बचते हैं। बचो इस मजहब से जिसका नाम इंसानियत है। ये बहुत झूठा, खतरनाक और खोखला मजहब है। खेद की बात है कि ज़्यादातर अज्ञानियों को और अहंकारियों को यही मजहब बहुत प्यारा हो गया है। मैं इंसानियत की खिलाफत नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि इंसानियत हो ही नहीं सकती धर्म के बिना। ठीक वैसे जैसे सेब हो ही नहीं सकता सेब के पेड़ के बिना।